साहब कहाँ है? अभी तक नहीं है। नहीं बनने मियां, वो अभी तक नहीं आए। और लगता है आज वो आएंगे भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, उनको तो आना ही पड़ेगा। आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। मौसम भी तो देखिए कितना खराब है, इसी वजह से लेट हो गए हैं। और शिवानी, ये खिड़की जरा ठीक से बंद कर दो, बहुत शोर कर रही है। फिलहाल तो मुझे बस यही चाल सूझ रही है माथुर साहब। वेरी गुड, इसके जवाब में लीजिए मेरी चाल। बोलिए कैसी है? गुड, लीजिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जल्दी साहब आई गए। खुदा का लाख लाख शुक्र है। अब मजा आएगा बन्ने मियां। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। क्या हुआ? सॉरी टू बार्ज इन ऑन यू। मैं अपनी कार से सफर कर रहा था, लेकिन बाहर तूफान और बारिश इतनी तेज है कि विजिबिलिटी नहीं हो गई, तो मैंने गाड़ी रोक दी। इस तूफान के थम जाने तक अगर आप मुझे यहाँ रुकने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम। शिवानी की हेल्प। थैंक्स। बाहर बहुत ही बुरी हालत है, विजिबिलिटी इज एब्सोल्युटली नील, इसलिए मैंने मजबूर होकर गाड़ी रोक दी। तभी दूर से आपके घर की रोशनी दिखाई दी तो मैं यहाँ चला आया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको रोशनी दिखाई देगी और आप यहाँ तक पहुँच गए। Because this road is most treacherous and dangerous. इसके दोनों तरफ हजारों फीट गहरी खाइयाँ हैं। आई एम वेरी लकी डेट वे। साइन बोर्ड पर लिखा था कि ये शॉर्टकट है। जी हाँ है तो, लेकिन शॉर्टकट्स आमतौर पर खतरनाक होते हैं। आइए। मेरा नाम अरुण मेहरा है सर। बहुत खुशी है आपसे मिलकर मेरा साहब। मेरा नाम है जगदीश माथुर। इस छोटे से घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू मिस्टर माथुर। इनसे मिलिए, ये है मेरे बहुत ही अजीज और काबिल दोस्त मिस्टर मकरंद जोशी। हाउ आर यू सर? वेरी वेल मिस्टर मेहरा, हमने सोचा भी नहीं था कि आज की रात एक नया मेहमान हमारे बीच होगा। और इनसे मिलिए मेरा साहब, ये है हमारे ग्रुप के एक और सीनियर मेंबर जनाब बन्ने मियां। हम सब के दिलों में इनकी बड़ी खास जगह है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या आप जैदी साहब के दोस्त हैं? उन्हीं के साथ यहाँ आए हैं? बन्ने मियां, जैदी साहब अभी तक आए नहीं हैं। ये मिस्टर अरुण मेहरा हैं जो बेचारे तूफान में फंस गए थे। अजनबी? एक अजनबी इंसान है ये? जी हाँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके जनाब। तो आज की रात आप हमारा साथ देंगे, इस दिन तो हमें मुद्दत से इंतजार था। बन्ने जी मियां, हाँ। बैठिए बैठिए बैठिए। इनके कहने का ये मतलब है कि हम सब एक दूसरे का चेहरा देख के इतना उठ गए हैं कि कोई नया चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। मिस्टर मेहरा, आप इस तरफ आ जाइए, फायर प्लेस के नजदीक आपको राहत मिलेगी। थैंक्स। तो इस वक्त आप अपने शहर मुंबई से काफी दूर हैं, है ना? अरे वाह, कमाल है। आपको कैसे पता कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ? मैंने सफर बहुत किया है मेरा साहब, और अलग अलग प्रांत और शहरों के लोगों को अक्सर पहचान लेता हूँ। मुझे डर है मेरा साहब कि आप हम जैसे गिद्धों के जमात में फंस गए हैं, जिनकी आंखें मिलो दूर से सब कुछ देख लेती है। दरअसल हम सब रिटायर्ड वकील हैं और हमारे इस कानूनी पेशे ने हमें ह्यूमन नेचर का स्टूडेंट बना दिया है। अरे मेहरा साहब थके हुए हैं और भीगे भी हैं। आप अपना लेक्चर बंद रखेंगे तो बेहतर होगा। माफ कीजिएगा मेरा साहब, मैं अक्सर बह जाया करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है आपकी हालत देखते हुए रम का एक पैक बड़ा मुफीद साबित होगा आपके लिए। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। ऑन द रॉक्स प्लीज। थैंक्स। बैठिए। आप नहीं लेंगे? आमतौर पे जब तक हम सारे दोस्त इकट्ठे नहीं हो जाते हम जाम नहीं उठाते, लेकिन आप हमारे खास मेहमान हैं इसलिए प्लीज गो अहेड। क्या कोई और भी आने वाला है? जी हाँ। हाँ, हमारे बहुत ही अजीज और काबिल दोस्त मिस्टर जैदी। अगर आप लोग चाहें तो मैं किसी दूसरे कमरे में बैठकर टाइम पास कर लेता हूँ। क्यों मिस्टर मेहरा? आप लोगों की पार्टी में इस तरह जबरदस्ती, जैसे क्या कहते हैं वो, कबाब बैठ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए प्लीज। जी हाँ मिस्टर मेहरा, उन पार्टियों में ज्यादा मजा आता है जहाँ नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बिल्कुल। मेहरा साहब, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए हमारे साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर जरूर, अगर आप सब चाहते हैं तो चीयर्स। Cheers! मेहरा साहब, अगर आप आराम करना चाहते हैं तो ऊपर कमरा है। शिवानी, साहब को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। उसके बाद खाना, चाइनीज खाना पसंद करेंगे ना? जी हाँ, बहुत शौक से। चाइनीज इज माय फेवरेट। चलिए तब तो अच्छा है, अब जाइए मेहरा साहब। थैंक्स। आइए सर। चलिए। अरे ये जा रहे हैं, आपने बोला। बाद में बन्ने भाई, बाद में, अभी सिर्फ ऊपर जा रहे हैं। क्या यार टेलीफोन है, मुझे अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करना था, मेरा मोबाइल कार में छूट गया। आप अपनी वाइफ से मिलने नीचे जा रहे थे? जी नहीं, वो तो ऊपर एक रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। ऊपर हमारी एड फिल्म बटरफ्लाई कलेक्शंस की शूटिंग चल रही है। मैं तो नीचे जाता पूरा बिजनेस अपॉइंटमेंट। मुझे अफसोस है मेरा साहब, लेकिन इस घर में टेलीफोन नहीं है।
मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अच्छा, ये तो कमाल है, वो भी आज के जमाने में। मेरा मतलब मोबाइल, इंटरनेट, ग्लोबल कनेक्टिविटी। हमारी दुनिया बहुत छोटी सी है मेरा साहब, और वेल कनेक्टेड भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल फोन इतना जरूरी भी नहीं था। एनीवे, आपने मेरी इतनी मदद की, समझ में नहीं आता कि इन मेहरबानियों का बदला कैसे चुकाऊंगा। छुपा भी सकते हैं मेरा साहब, क्या पता हम कोई तरीका ढूंढ लें। आइए सर। चलिए। माथुर साहब, आपको नहीं लगता है कि क्या आप लोग खामखा नाउम्मीद और उदास हो रहे थे? शायद आप लोग भूल रहे हैं कि जैदी साहब अभी तक यहाँ नहीं आए। और आप उनका आना और भी जरूरी है, वरना इस आदमी का आना बेकार हो जाएगा। आएंगे बन्ने मियाँ, आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या हुआ सर? आर यू ऑलराइट? या इन परफेक्टली ऑलराइट। सर गीजर में गर्म पानी आ रहा है, आप ये टॉवल और साबुन भी रखिए। थैंक यू शिवानी। वुड यू डू मी अ फेवर? मेरी पैंट बहुत भीग गई है, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, क्या तुम इसे प्रेस कर दोगी? श्योर सर। थैंक यू शिवानी। एक मिनट, ये लो। कुछ मत करो, हम लोग जिस कंपनी की ऐड बना रहे हैं उनकी तरफ से फ्री गिफ्ट है, रख लो। वेलकम शिवानी। आपको क्या लगता है माथुर साहब, कुछ दम है इस आदमी में? कुछ उम्मीद की जा सकती है? मुझे तो काफी उम्मीदें नजर आती हैं। और आपको जोशी जी? नहीं, मुझे नजर नहीं आती। इस आदमी के खिलाफ आपको ऐसा क्या नजर आया? सबसे पहले तो उसके कपड़े, आपने भी नोट किया होगा। सूट, बूट, चाय, ओवरकोट, बहुत ही महंगी परफ्यूम और कलाई पर रोलेक्स की घड़ी। कुल मिलाकर एक सक्सेसफुल मैन। एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ क्राइम। गलत। ये जरूरी नहीं कि हर कामयाब आदमी के पीछे कोई अपराध हो। ये बात हम बहुत पहले साबित कर चुके हैं। याद है ना वो कंपनी का चेयरमैन? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। और ये भी याद है कि उस केस में आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और उसे बचा ले गए थे। लेकिन जोशी जी, उस आदमी में और मिस्टर मेहरा में फर्क है। इस आदमी की कामयाबी के पीछे मेरा दिल कहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कानून दिल की बात नहीं मानता माथुर साहब। आप तो खुद जज रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये कौन होगा? जैदी साहब? शर्तियां वही हैं। हम उन्हें मिस्टर मेहरा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? देखते हैं वो खुद गेस कर पाते हैं या नहीं। जी। देर के लिए माफी चाहता हूँ माथुर साहब। भाई साहब दुकान में एक आप आ गए जदी साहब, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। प्लीज आइए। मैं कुछ हेल्प करूँ आपको? हाँ श्योर श्योर। थैंक यू शिवानी। आप सब काफी सेफ और साउंड नजर आ रहे हैं। और शिवानी इतनी पैर तुम पहले कभी नहीं लगी। थैंक यू सर। इसकी सेहत काफी ठीक होती जा रही है ना? और बनने वाले आज आप भी काफी कमाल लग रहे हैं। लगता है मौसम आपको रास आ गया है। हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात ये है जैदी साहब, ये मौसम आपको रास आता है या नहीं? आज की रात हम आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। बशर्ते मेरा पेट भरा हुआ हो। ये खुशबू तो मेरे पसंदीदा ब्राउन्स की है, वो मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। नहीं जदी साहब, इतनी जल्दी नहीं। पहले ये बताइए कि आपको यहाँ की हवा में किसी भेद की बू आ रही है? भेद? जोशी साहब का कहना है कि आप नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है जोशी जी? जी। तो बताइए, कहाँ है वो? कौन? वो अजनबी जो मुंबई का रहने वाला है और मुझसे थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचा है। शादीशुदा है, काले मोरे की चाल है। मेरा ख्याल है कि ये शाय और ये बात। ब्रावो! कमाल है जैदी साहब, कमाल है। क्या आप जादू जानते हैं? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये तो एक नजर में पता लग गया।
देखिए, ओवरकोट से अभी भी पानी टपक रहा है, जो कि अरमानी का है, और बैग गुची का, और पहनने वाला किसी बड़ी कंपनी में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है, इसलिए एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करता है। जो उसके बैग में लगे ए बैंक के टैग से पता चलता है। और घर के बाहर कुछ दूर पर एक मर्सिडीज कार है, जो कि उसकी बीवी की है। ये कोई जादू नहीं, ये तो सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन है। कमाल है जली साहब, कमाल है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मर्सिडीज उसकी बीवी की है, ये कैसे बता सकते? अरे भाई, इतनी तूफानी रात, इतनी महंगी गाड़ी, इसमें कोई नहीं, ऊपर से दरवाजे भी लॉक नहीं। तो बस जैदी साहब अपनी टांग झांक की आदत से बाज नहीं आए होंगे। चलिए इसी बात पे आपके लिए ड्रिंक बना के श्योर, थैंक यू। जैदी साहब वो तो अच्छा हुआ कि ये अजनबी हमारे घर आए हैं। लेकिन जोशी साहब को उससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन माथुर साहब को उससे बहुत उम्मीद है। और आपको? अरे मुझे तो पूरी उम्मीद है। पैसे वाला है, वकीलों को पसंद नहीं करता और एक सांस में पूरा ड्रिंक पी जाता है। अच्छा? हाँ। वो आ रहा है, आप जरा उसे ठीक तरह ऑब्जर्व कीजिए जैदी साहब, आपकी राय पर ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब कैसा महसूस कर रहे हैं माथुर साहब? बहुत अच्छा। माफ कीजिए, मेरी पैंट नीचे से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर अलमारी में आपकी एक पैंट देखी तो आपसे बिना पूछे पैंट पहना। अरे आपने बहुत अच्छा किया। ये पैंट भी दरअसल मेरी नहीं है, कुछ अर्सा पहले हमारे एक मेहमान आए थे, वो इसे छोड़ गए। अच्छा अच्छा। मिस्टर मेहरा, आइए मैं आपको हमारे ग्रुप के चौथे मेंबर से मिलवाता हूँ। ये है मेरे बहुत ही अजीज और काबिल दोस्त मिस्टर नदीफ जैदी। हेलो सर। तो आप मिस्टर मेहरा हैं? जी, आपको क्या लगा? छोड़िए। हेलो हारी। फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। यार की चाबी मिस्टर मेहरा, आप अपनी गाड़ी लॉक करना भूल गए थे। मैं इतना परेशान था कि मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? जी हाँ, कौन गालिब साहब, आपकी भी वही हालत थी। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको आप अपनी खबर नहीं आती। क्या बात है। शुक्रिया। Absolutely correct. Anyway, very thoughtful of you. तभी सब आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे। तारीफ तो मैंने भी सुनी आपकी। और जाना कि आप वकीलों की बिरादरी को पसंद नहीं करते। अरे बिल्कुल नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं। मैंने तो खुद कई बार वकील बनने की सोची, क्योंकि जब भी किसी भारी भरकम दौलत का लेन देन होता है ना, तो उसमें किसी वकील का हाथ जरूर होता है। नहीं मिस्टर मेहरा, आप वकालत के जिस पहलू का जिक्र कर रहे हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारी फील्ड है क्रिमिनल लॉ, यानी कि फौजदारी। क्यों जोशी जी? जी। दरअसल मेरा साहब, अपने रिटायरमेंट से पहले यहाँ के क्रिमिनल कोर्ट में मैं जज था। जैदी साहब चीफ प्रोसिक्यूटर थे और इनके नाम से बड़े से बड़ा अपराधी थर्रा जाता था। अच्छा। और जोशी साहब थे हमारे डिफेंस काउंसिलर। कई सालों तक इस पूरे इलाके में इनके नाम की भी बड़ी धूम रही। जो अपराधी जैदी साहब से डरते थे वो इनकी शरण में आ जाते थे। वैसे दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं और अपने मेहमान को बिल्कुल भूले बैठे हैं? क्या ये मुमकिन नहीं जैदी साहब कि हम कोई ऐसी बात करें जिसमें मेहरा साहब की भी दिलचस्पी हो? बेशक बेशक, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल मेहरा साहब का प्रोफेशन मुझे ज्यादा दिलचस्प लगता है। आपको कितना अच्छा मौका मिलता है बाहर घूमने का, अलग अलग जगह जाने का और तरह तरह के लोगों से मिलने का। जी हाँ, सही फरमाया आपने, और मुझे अच्छा भी लगता है। एक जगह बंद के रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। I love action to live life in the fast lane. Lots of places to go. अगर मैं यहाँ होता ना तो कब का ऊपर निकल गया होता। No offense me, but I can't imagine a life in isolation. वाह, ग्रेट! आप 21वीं सदी की एक जबरदस्त मिसाल है मेहरा साहब। दोस्तों, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि मिस्टर मेहरा हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा यकीन है कि आज की रात हमारे लिए यादगार रात साबित होगी। Are you sure, जैदी साहब? इतना श्योर मैं जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ जोशी। खाना तैयार है सर। पता नहीं आपको खाना पसंद आएगा या नहीं। अरे फिक्र मत कीजिए, पसंद नहीं होगा ना तो भी खा जाऊंगा। भूख के मारे बुरा हाल है। बस ये देख लीजिएगा कि मेरी वजह से खाना कम ना पड़ जाए। अरे नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आप जी भर के खाइए मेरा साहब। बिल्कुल। लीजिए सर। थैंक्स। मैं कुछ मदद करूं? नहीं सर, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आप सब खाने के शौकीन लगते हैं। कुछ साल पहले तक नहीं थे मेरा साहब। हम सबका हाजमा बड़ा कमजोर हुआ करता था, लेकिन जब से हमने अपना खेल शुरू किया है हमारी भूख खुल गई। कौन सा खेल? शतरंज या ताश? अरे नहीं जनाब, हमारा खेल तो कुछ ऐसा है, उसमें इतना मजा आता है, इतनी सनसनी होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं? जी हाँ। ऐसा कौन सा खेल है? आपको पता चल जाएगा। खेल थोड़ा अनयूजुअल है, हो सकता है आपको अहमकाना भी लगे। मेरा मतलब है absurd। वैसे सिली गेम्स तो मैंने भी बहुत खेले हैं, बट प्लीज टेल मी मोर अबाउट योर गेम। क्या खेल खेलते हैं आप लोग? बहुत देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा गेम है मेरा साहब। हम अक्सर शाम को इकट्ठे होते हैं और वही क्या करते हैं जो पहले करते थे, मुकदमा। पहले सचमुच का मुकदमा होता था, अब झूठ मूठ का मुकदमा यानी कि मॉक ट्रायल। जैसे बच्चे चोर सिपाही का खेल खेलते हैं ना। बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। सचमुच हमारा खेल बचकाना है, लेकिन फिर भी हमें बहुत पसंद है। उसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको बड़ा पसंद आएगा। अच्छा, आप लोग एग्जैक्टली करते क्या हैं?
हम हिस्ट्री में से कोई भी एक पुराना मुकदमा उठाते हैं और उसे यहाँ रीएनेक्ट करते हैं, जैसे कि द ट्रायल ऑफ सोक्रेट्स, द ट्रायल ऑफ जोन ऑफ आर्क, या फिर अपने मुल्क के मुकदमे भी, जैसे नाथुराम गोडसे का मुकदमा, भगत सिंह का मुकदमा। जैदी साहब प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलीलें पेश करते हैं और जोशी साहब डिफेंस की तरफ से, और जज होने के नाते मैं फैसला सुनाता हूँ और जरूरत पड़ने पर सजा भी सुनाता हूँ। जी हाँ, केस में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। हम बहस पे बहस करते हैं, दलीलों पे शाउट करते हैं जैसे हम सचमुच अदालत में हो। और कभी-कभी हमारे फैसले उन फैसलों से अलग होते हैं जो कि हिस्ट्री में हुए थे। महीने में 4 या 5 बार ये खेल हम जरूर खेलते हैं। 4 या 5 बार? आप सबकी बीवियां एतराज नहीं करती? अफसोस मेरा साहब, इस तरह की रुकावटें अब हमारी जिंदगी में नहीं है। हम सबके सब विडोज हैं जो अपने अपने घरों में अकेले रहते हैं, सिवाय जैदी साहब से। इन्होंने तो कभी शादी नहीं। जी हाँ, इसलिए जैदी साहब आंख मूंद के सिर्फ लॉजिक के रास्ते पे चलते हैं। इन्होंने तो 5 मिनट भी कभी किसी औरत के साथ नहीं बिताए। तो यकीन मानेगा मिस्टर मेहरा, हमारा ये खेल महज एंटरटेनमेंट या मनोरंजन नहीं, हमारी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी हुई है। पूरी जिंदगी? दैट्स प्रीटी एक्सट्रीम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जी नहीं, जैदी साहब कभी ज्यादा नहीं बोलते। कुछ साल पहले उम्र की वजह से हमें मजबूरन रिटायर्ड होना पड़ा, फिर हम सब धीरे धीरे फिजिकली बर्बाद होना शुरू हो गए। करने को कुछ रहा नहीं, जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। इस वजह से ना सिर्फ हमारे जिस्म बल्कि हमारी रूह तक खोखली होने लगी। हमारा निठल्लापन हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पे खत्म करने लगा। कुल मिलाकर आपको बताऊं तो हम सब बेजान फॉसिल्स में बदल गए थे, और तभी इस गेम का आइडिया आया। और हमारा ये छोटा सा खेल मेरा साहब हम सब के लिए संजीवनी साबित हुआ। भाई इतने साल बाहर की दुनिया में काम करने के बाद आखिरकार अब हमें सही मायने में कानून का प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। We practice law in its purest form. तो बताइए मिस्टर मेहरा, कैसा लगा आपको हमारा खेल? You practice law in its purest form. Sounds good. इंटेलेक्चुअल किस्म का गेम है। It might be fun. Do you really think so? सिर्फ हमारा मन रखने के लिए तो नहीं बोल अरे रहे? बिल्कुल नहीं सर, I mean it. चलिए, हमें बहुत खुशी हुई आपकी राय जानकर मेरा साहब, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आप भी क्यों नहीं खेलते हमारे साथ? मैं नहीं, रहने दीजिए। आप सबका मजा बिगड़ जाएगा। मैं सिर्फ दर्शक बन के देखूंगा। मुझे शक है मिस्टर मेहरा, जहाँ तक मैंने आपके कैरेक्टर को पहचाना है, आप सिर्फ दर्शक बन के रहने वाले इंसान नहीं है। आप तो उनमें से हैं जो कि हर खेल में शामिल होना चाहते हैं और हर रेस में आगे रहना चाहते हैं। ये तो खैर सही है। अगर आपका मतलब कंपटीशन से है तो मैं उससे नहीं डरता। लेकिन मैं कोई वकील भी नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई कानूनी बातों का कोई तजुर्बा है, इसलिए सिर्फ दर्शक ही बन सकता हूँ। लेकिन आपको खेलना चाहिए जनाब। अगर आप नहीं खेलेंगे तो सारी शाम बर्बाद हो जाएगी। ये बात तो सच है मिस्टर मेहरा, पुराने मुकदमों को दोबारा खेलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे लिए असली मजा और एक्साइटमेंट तो तब होती है जब हम किसी लाइव मटेरियल पे काम करते हैं। लाइव मटेरियल? एग्जैक्टली, असली मजा और एक्साइटमेंट तो तभी होता है जब हमारी अदालत में कोई सचमुच का आदमी खड़ा हो। देखिए मिस्टर मेहरा, आप शूटिंग रेंज में जाकर कितनी ही गोलियां चला ले, लेकिन असली मुकाबला तभी होता है ना जब सामने वाला भी गोली चलाए। क्यों? आपका मतलब आप सब पहले भी सचमुच के लोगों के साथ ये खेल खेल चुके हैं? हाँ, कई बार। आखिरी बार तो अभी कुछ 2 महीने पहले ऐसी ही तूफानी रात में एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ आ गए, लेकिन अफसोस थोड़ी देर में आए थे, हम लोग खाना खा चुके थे। बड़ा लजीज खाना था मेरा साहब। एमपी साहब बेचारे बदनसीब थे जो खा नहीं पाए। और दूसरे मामले में भी वो बदनसीब रहे, उनको अपनी पहली बीवी को जहर देकर मारने का जुर्म साबित हुआ और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी? जी हाँ। ये सुनकर तो उनकी भूख बिल्कुल मर गई होगी। अरे किसी की भी मर जाएगी भाई, लेकिन कानून तो कानून है, सजा को तो नहीं बदला जा सकता। लेकिन फिर भी फांसी? मैंने तो कहीं पढ़ा था कि दुनिया के कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता, और हमारे देश में तो बहुत कम दिया जाता है, सिर्फ मानवीय आधार पर। लेकिन हमारी अदालत में अक्सर दिया जाता है मिस्टर मेहरा। एमपी साहब का भी यही मानना था। हमने उन्हें समझाने की भी बड़ी कोशिश की थी कि हमारे खेल की ट्रू स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए कैपिटल पनिशमेंट कितना जरूरी है, लेकिन उन्हें आखिर तक कुछ समझ ही नहीं आया। अरे बहुत ही कंफ्यूज किस्म के इंसान थे भाई, सच कहे तो हमारी खेल के लायक भी नहीं थे। ये पतलून भी उन्हीं की है जो आपने पहनी हुई है। इतना डर गए कि पतलून भी छोड़ के भाग गए। और नहीं तो क्या। ये तो बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया आपने। मैं समझ गया आप सबका खेल बहुत ही मजेदार है। तो आप चाहते हैं कि मैं भी इसमें हिस्सा लूं? यानी कि डिफेंडेंट हिंदी में क्या कहते हैं उसे? मुल्जिम या आरोपी। हाँ, तो मैं मुल्जिम या आरोपी का रोल अदा करूं? जी हाँ, आप बहुत अच्छे आरोपी साबित होंगे। और ये रोल तो जैसे आपके लिए ही बना। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रिटी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू नो, नो क्राइम्स, नो सीक्रेट वाइसेस। हाँ, सिर्फ 2-4 बार ट्रैफिक का चालान, अदरवाइज मेरी पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। ऐसी खुली किताबों में मेरी दिलचस्पी बहुत ही ज्यादा है मेहरा साहब। बताइए मिस्टर मेहरा, आप हमारे खेल में शामिल हो रहे हैं? जी हाँ, हो रहा हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। There is no obligation whatsoever। हम सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पर ही मुल्जिम को
को अदालत में उतारते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं उतर जाता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर मेहरा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। हमारे गेम में कुछ सख्त रूल्स भी हैं। अगर आपने एक बार कदम उठा लिया तो फिर आप उसे वापस नहीं ले पाएंगे। That's right. एक बार हमारी अदालत की कस्टडी में उतरने के बाद आपको एंड तक उसी की कस्टडी में रहना होगा मेरे साथ। हाँ, वरना फिर किसी भी बात का कोई मतलब नहीं बनता। समझ गया, समझ गया। ऐसा खेल खेलने से फायदा ही क्या जब खिलाड़ी उसे अधूरा छोड़ दे। एग्जैक्टली मिस्टर मेहरा, आप में एक अच्छे खिलाड़ी बनने की तमाम खूबियां हैं। अफसोस की बात होगी अगर आप इनका इस्तेमाल ना करें। तो बताइए सर, क्या कहना आपका? खेलेंगे ना? आप लोग सचमुच चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ ये खेल खेलूं? एग्जैक्टली। देखिए, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, पहले बता दूं। तो चलिए हो जाए। तैयार हो? चलो तैयार हो गए, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा साहब, मेरे और मेरे साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मेरा साहब कि मैं आपका केस लड़ूंगा। मैं आपके डिफेंड में पूरी ताकत लगा दूंगा और देखना आखिर में जीत भी हमारी होगी। बिल्कुल। जोशी जी, लड़ने के लिए हमारे पास कोई अच्छा केस भी होना चाहिए। बड़ा समथिंग रियली बिग। जी हाँ, मेरा ख्याल है हम अपना फाइनल रिचुअल भी पूरा करते हैं। बिल्कुल। जल्दी साहब, आप मेरे साथ किचन में चलिए। बने मियां, आप भी आइसक्रीम निकालिए। चलिए बने में। मैं भी चलता हूं आपके साथ। नहीं मिस्टर मेहरा, नियम के अनुसार अदालत में हाजिर होने से पहले मुलजिम को अपने वकील से बात करने का पूरा अख्तियार है। आपके वकील आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, वेरी प्रोफेशनल। आइए। जी, मेरा साहब, अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है जिसमें हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी होगी। तो बेहतर होगा आपने अब तक जो भी अपराध करे वो फौरन मुझे बता दें। मेरा अपराध? जी हाँ, सारे के सारे फैक्ट्स, ताकि बाद में अदालत में जैदी साहब कोई नई बात निकाल कर हमें पकड़ा ना ले। बहुत ही इन्वॉल्व होकर खेलते हैं आप लोग ये खेल, है ना? जी हाँ, ये तो लेकिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? देखिए मिस्टर मेहरा, हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जब कोर्ट शुरू होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि किस अपराध के लिए आप पे मुकदमा चलाया जाए। फॉर एग्जांपल 409 आईपीसी गबन, या फिर 379 आईपीसी चोरी, या फिर 380 आईपीसी ब्लैक मार्केटिंग, या फिर 498 बीबी को पीटना, टॉर्चर वगैरह वगैरह। कोई भी ऐसी घटना जो आपकी जिंदगी में घटी हो, फिर आप नॉट गिल्टी के लिए प्लीड करेंगे और प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि आपके खिलाफ सबूत ढूंढ निकाले और आपको गिल्टी यानी कि कसूरवार साबित करे। तो आपने अब तक जो भी अपराध मैं आपको बता चुका हूँ सर, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया। देखिए मिस्टर मेहरा, मैं आपका वकील हूँ। आप जो कुछ भी बताएंगे वो सिर्फ आपके मेरे बीच रहेगा, यानी कि प्रिविलेज कन्वर्सेशन। अगर छुपाएंगे तो अदालत में हमारे पैरों तले जमीन निकल आई एम सॉरी सर, जमीन निकली आसमान। लेकिन जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। देखिए मिस्टर मेहरा, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। हर एक आदमी के दिल में किसी ना किसी गिल्ट का बोझ है जो उसकी आत्मा को कुरेदता रहता है, उसे धिक्कारता रहता है। अगर इंसान में कमजोरियां ना होती ना तो उसमें दया, क्षमा या हमदर्दी की भावना भी नहीं होती। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बिना कोई अपराध निश्चित किए अदालत में जाना हमारी बेवकूफी होगी। और समझदारी क्या होगी? कोई भी अपराध पहले से ही निश्चित करना, क्यों? क्योंकि आप अपना अपराध खुद नहीं चुनेंगे तो वो अपनी मर्जी से कोई भी अपराध आप पर थोप देंगे। अभी आपको चुनाव की छूट मिली है, उसका फायदा उठाइए मेरे साहब। मैं समझ गया। आप चाहते हैं मैं झूठ मूठ का कोई भी इमेजिनरी क्राइम चुनूं और प्रिटेंड करूं कि मैंने सच में आप क्या किया कह रहे हैं मेरे साहब? ये तो फर्जरी होगी ना, यानी कि गलत बयानी। मैं ऐसा करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सबका काम आसान क्यों? करेंगे। मैं क्यों करूं आसान आपका काम? अगर आपके प्रोसिक्यूटर साहब इतने ही काबिल हैं तो ढूंढ के दिखाएं कुछ। तो दिखाई देंगे मेरा साहब, यही तो उनकी खासियत है। होगी, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भले ही ना इत्तेफाकी हो, लेकिन अपने क्लाइंट को बीच मझधार पर छोड़ने की मेरी फितरत नहीं। कम से कम मेरी एक सलाह गौर से सुन लीजिए। बिना कुछ सोचे समझे एक शब्द भी मुंह से मत निकालिएगा। ओके? ओके। I am counting on you, Mr. Vera.
अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे? वो मैं हाई स्कूल तक बोर्डिंग में थी। अच्छा, फिर आगे ग्रेजुएशन? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहा हूँ। वो हिंदी कैसे लगी? बहुत अच्छी। मेरे पास और भी है। ये लो। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तुम्हारी उम्र कितनी है? सॉरी, लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, इस सुनसान जगह पर इन मर्दों के बीच तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं लेकिन इतनी छोटी सी जगह में इन बूढ़ों के साथ तुम बोर नहीं हो जाती? नहीं। तुम इतनी सुंदर और जवान हो, तुम्हारा आगे बढ़ने का मन नहीं करता? आगे कहाँ? तुम ब्यूटी पैलेट में हिस्सा ले सकती हो, मॉडलिंग कर सकती हो, दुनिया भर में घूम सकती हो। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा वगैरह फिल्म स्टार बन गई। तुम भी बन सकती हो। मैं तुम्हें बदलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई स्वेयर, मैं एडवर्टाइजिंग का आदमी, हजारों खूबसूरत लड़कियों से मेरा वास्ता पड़ा है। और तुम उन सब से अलग हो, एकदम यूनिक। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? मैंने तुम्हें इस तरह से पकड़ लिया है, आई एम रियली सॉरी। दरअसल मैं शहर का आदमी हूँ, वहाँ लड़कियों में इतने इनहिबिशंस नहीं होते, खास तौर पर हमारी लाइन में। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेहरा साहब आइए। जैदी साहब, आपकी शायरिया लेकिन कमाल है। शुक्रिया शुक्रिया। खाने के बाद मिस्टर मेहरा, आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा अपना मास्टरपीस। ये कौन? मेरा नौकर रघु यही पास में रहता है। बेचारा गूंगा है लेकिन बहरा नहीं है। आप इसे कोई भी काम बोल सकते हैं। लीजिए, आइसक्रीम खाइए। थैंक्स। तो मिस्टर मेहरा, कुछ देर बाद हम दोनों की दुश्मनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें कहूँ जो समाजी एतबार से गैर मुनासिब हो, लेकिन यकीन मानिएगा कि उसमें पर्सनल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूँ। आपका माफीनामा कबूल है जैदी साहब। भाई, मैं तो ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहा हूँ कि मुलजिम हमारे पास कौन सा अपराध लेके आने वाले हैं। केस कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी सुनवाई में मजा सा आ जाए। माधुर साहब, मुझे डर है कि मेरे क्लाइंट लीगल हिस्ट्री की एक अनोखी मिसाल है। वो एक ऐसे अपराधी है जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया, और प्रोसिक्यूटर साहब को पूरा इख्तियार है कि अपनी मर्जी से कोई भी चार्ज उन पर लगा दे। आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ मेरा साहब, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हमें इम्प्रेस करने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाएं। अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, आप अब भी अपना अपराध चुन सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ सर, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया। जोशी जी, आपने इनको ठीक तरह समझाया था। बहुत अच्छी तरह समझाया था सर। देखिए मिस्टर मेहरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा माफ हूँ कीजिएगा माधुर साहब, मुलजिम कोई बच्चा नहीं है जिसे बार बार समझाने की जरूरत हो। ही इज ओवर 21, यानी कि पूरी तरह से बालिग, अपने अच्छे और बुरे का ख्याल वो खुद रख सकता है। बिल्कुल, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये तो मैंने तभी सीख लिया था जब मैं 16 वर्ष का था। अगर खेल खेलना ही है तो जरा अच्छी तरह खेला जाए। ठीक है, चलिए, आपने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अदालत को आपका फैसला मानना ही पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर साहब, सवाल शुरू कीजिए। अरे लेकिन भाई वो खटगरा गीता जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा वो सब कहाँ है? फिलहाल इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। पहले तो ये देखना है कि जुर्म क्या है और प्राइमा फेसी केस बनता है भी या नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये यहाँ क्यों खड़ा है? क्या ये भी खेल में शामिल है? हाँ, यही हमारा नायब कोर्ट भी है, सिपाही भी है और जेलर भी। इसी इन सब बातों का तजुर्बा भी है। तजुर्बा कैसे? रघु ने 7 साल जेल की सजा काटी है मेरा साहब। एक आदमी ने इसकी छोटी बहन के साथ बलात्कार किया था। बहुत ही जलील हरकत थी, इसलिए रघु ने उस आदमी पे चौपर से हमला किया, जो कि मेरे नजर में बिल्कुल जस्टिफाइड था। वो हमला जानलेवा साबित हुआ और मैंने इसे प्रोसिक्यूट किया। और मैंने इसे सजा सुनाई थी। काश मैंने इसे डिफेंड किया होता। 2 दिनों में शहर से बाहर था। लेकिन इन हालात में, आई मीन हाउ कुड यू हायर हिम? I was delighted to hire him, Mr. मेहरा। हमारा रिश्ता सिर्फ नौकर और मालिक का नहीं है, हम अच्छे दोस्त भी हैं। एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। है ना रघु? तो चलिए मुकदमा शुरू किया जाए। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। जो जी मैं पूछिए। तो मिस्टर मेहरा, माधुर साहब ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी ऊपर किसी रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। जी हाँ। कितने साल हो गए आपकी शादी? 6 साल। बाल बच्चे? सिर्फ एक बेटा वरुण, 5 साल का है, लेकिन शैतानी करने में नंबर 1। फोटो देखेंगे उसकी? ये दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल।
ये देखिए। अरे वाह, बड़ा ही सुंदर और प्यारा बेटा है आपका मिस्टर मेहरा। थैंक्स। यू आर लकी मैन मिस्टर मेहरा। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल आप पर गया है। आपने अपने बच्चे को किसी की निगरानी में छोड़ा होगा। जी हाँ, घर में आया है, बहुत पुरानी ट्रस्टवर्दी। इतने प्यारे बच्चे को घर में अकेला छोड़ देना कुछ ठीक सा नहीं लगता। वो अरे भाई बच्चे का पढ़ाई है, स्कूल है, फिर मिस्टर मेहरा का काम भी कुछ ऐसा है कि उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो बच्चे को घर में छोड़ना पड़ता है। लेकिन बीवी को साथ लेकर चल। जी हाँ, इसमें गलत क्या है? इंसान की जरूरतें होती हैं। हजारों बिजनेसमैन तो अपने मिस्ट्रेसेस और सेक्रेटरीज को साथ लेकर चलते हैं। जी। खैर मैंने रेनू को मना किया था, बार बार रोका भी था कि वो बच्चे के साथ घर में ही रहे, लेकिन वो नहीं मानी और मेरे साथ आ गई। इसलिए अगर आप लोग मुझ पर चाइल्ड नेगलेक्ट का इल्जाम लगाना चाहते हैं तो आई एम रियली सॉरी सर, आप सबको बड़ी निराशा होगी। मौसम के अच्छे बुरे से आप नहीं डरते मिस्टर मेहरा। जब तो इतने खराब मौसम में इतने खतरनाक रास्ते पर निकल आए, क्यों? जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए खतरों का सामना तो करना ही पड़ता है ना जैदी साहब। नो गेन्स विदाउट पेन्स। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपकी पत्नी, उन्होंने तो आपको रोका भी होगा और उनको फिक्र भी हुई होगी आपकी। जी हाँ, रोका था, लेकिन जब मैंने उसको बताने की लाखों की डील है तो फिर सारे फिक्र हवा हो गई और उसने फौरन मुझे गुड बाय कर दिया। आप काम क्या करते हैं मिस्टर मेहरा? मैं मुंबई के एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का चीफ हूँ, पैराडॉय। पैराडॉय, पहले कभी सुना नहीं है नाम। आप सुनेंगे बहुत जल्दी, अब मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा, तो पहले कोई और संभाल रहा था? जी हाँ, एक किसी की भी सुनते नहीं थे, मेरे बॉस। अब तक ये बात सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि आप शुरू में इतने कामयाब आदमी नहीं थे जितने कि अब हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ मिस्टर मेहरा? हाँ, संभल कर जरा सोच समझ के जवाब दीजिए मेरा साहब। लेकिन जैदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। I wasn't born with a silver spoon in my mouth। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे फादर ने पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमाया जितना मैं एक साल में कमा लेता हूँ। थैंक गॉड। मेरे बेटे को वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे जो मैंने देखे। आपकी तालीम यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड? हायर सेकेंडरी कर रहा था कि पिताजी का देहांत हो गया और घर चलाने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई भी करता रहा। हाँ, बाद में रेगुलर MBA भी किया। प्रॉपर्टी डीलर? जी हाँ, बहुत बड़ी फर्म थी सनराइज। मेरा लक अच्छा था। और काम? फील्ड वर्क, लोगों को फ्लैट्स दिखाना, उन्हें कन्विंस करना, लिखा पढ़ी करना और सारा वर्क करना। मेरी सेल्समैनशिप की शुरुआत वहीं से हुई और बहुत जल्दी मैं अपनी बॉस की नजरों में चढ़ गया। उसके बाद तो मैंने उनके ऐसे ऐसे काम किए जो वो खुद नहीं कर सकते थे। मतलब कैसे काम? मतलब बहुत सी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की होती थी जिसमें मेरा बॉस अपना नाम नहीं आने देना चाहता था, इसलिए सारी बेनामी डील्स मेरे नाम पर होती थी, जिसके लिए मुझे तगड़ा कमीशन भी मिलता था। मेरा साहब, उस उम्र में आप बहुत ही नादान और नासमझ थे और आपको पता भी नहीं था आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो मेरे ख्याल से आपके मुकदमे के लिए ये अपराध ठीक रहेगा। जी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है और अपराध के पसंद नापसंद का फैसला मिस्टर मेहरा के हाथ से निकल चुका है। बेशक उन्हें ये मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। फैसला आप करेंगे। अपने सवाल जारी रखिए प्रोसिक्यूटर साहब। थैंक यू। तो मिस्टर मेहरा, जैसा कि आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, लेकिन अपनी माताजी के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या वो जिंदा है? जी नहीं, अभी दूसरा तरह का ध्यान। आई एम सॉरी, लेकिन आखिरी के कुछ साल तो आपने उन्हें सुख और आराम के दिए होंगे। जी हाँ, मैंने उनके लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीद दिया था, एक नौकरानी रख दी थी और हर तरह से उनका ख्याल रखा। आपने उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा? शुरू में रखा था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ उनकी पटी नहीं। और महानगरों की जिंदगी तो आप सब जानते हैं कैसी होती है। आपकी एक बात काबिले तारीफ है मिस्टर मेहरा। प्रॉपर्टी एजेंट की एक मामूली हैसियत से चलकर इतने बड़े कंपनी के CEO बनने तक का सफर आपने बहुत ही तेजी से तय किया। आप बहुत लकी थे जो आपको सब कुछ आसानी से मिल गया। आसानी? क्या बात कर रहे हैं आप? आज की जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। I had to work off। कदम कदम पर रुकावटें झेली है मैंने। रुकावटें? कैसी रुकावटें? बहुत सी रुकावटें। सबसे बड़ी रुकावट तो वो था ओबरॉय। ओबरॉय कौन? मेरा बॉस। उससे पहले वो ही CEO था और मैं सेंटर काम करता था। अच्छा, तो आपने उन्हें रास्ते से हटा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। I rephrase the question, तो मिस्टर ओबरॉय अब आपके रास्ते में नहीं है। जाहिर है, अगर हो तो मैं जगह पर कैसे पहुंच? जाहिर है, तो वो कहाँ गए? इस्तीफा दे दिया, रिटायर हो गए या उनका ट्रांसफर हो गया? ट्रांसफर ही समझिए। अभी 1.5 महीने पहले वो ऊपर चले गए। योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट को समझाइए कि वो मुझसे बिना पूछे किसी सवाल का जवाब ना दे। मेरा साहब, आप ऐसा ही कीजिए। जब भी कोई खतरनाक सवाल पूछा जाए, आप अपने वकील की सलाह जरूर लें। With all respects, Your Honor, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरा सवाल खतरनाक था। लफ्ज खतरनाक नामुनासिब है। With all respects, प्रोसिक्यूटर, लफ्ज मुनासिब है या गैर मुनासिब उसका फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। देखिए, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है।
आप सब इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा था। लेकिन कितने बेहुदेपन से आप किसी की मौत की बात कर रहे हैं हंसते हुए। हाउ इनसेंसिटिव। वो आदमी कितना इनसेंसिटिव था आप नहीं जानते। वो सबसे किस तरह पेश आता था। छुट्टी के दिन भी लोगों को चैन नहीं लेने देता था। खुद काम नहीं करता था। करता था, जरूरत से ज्यादा ही करता था। ही वाज वर्कहॉलिक। अपने पूरे करियर में उसने सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ली होगी, वो भी शायद डॉक्टर के कहने पर। ही वाज अ टायरेंट। हमेशा बस हर एक के काम में मीन मेक निकालता था और किसी को भी काम का क्रेडिट तक नहीं देता था। कैसा भी था लेकिन वो एक बुजुर्ग था। बुजुर्ग नहीं था वो, सिर्फ 52 साल का था। अपने आखिरी सांस तक वो पृथ्वी से चिपका रहा। उसके मरने के बाद ही मुझे उसकी जगह मिली है। किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है योर ऑनर। मुझे खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अपराध है जिसके बिना पर हम मुलजिम पर मुकदमा चला सकते हैं। हम मुलजिम के पास में गए, इधर उधर हाथ पांव मारा और थोड़ी खुदाई की और देखिए जरा क्या निकल कर आया। एक लाश। मैं प्रोसिक्यूटर की हैसियत से मुलजिम पर इल्जाम लगाता हूँ हत्या का। हत्या रमेश। जी हाँ, कि मरहूम बॉस श्री ओबरॉय की हत्या, मर्डर। I object, Your Honor. This is absolutely absurd. आप इतनी सी बात पे इतना बड़ा चार्ज कैसे लगा सकते हैं? अदालत के लिए भी ये इल्जाम थोड़ा हैरत अंगेज है प्रोसिक्यूटर। क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? बड़ी खुशी के साथ। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एक आदमी की मौत हुई। नंबर 2, इस आदमी को मारने के लिए मुलजिम के पास एक ठोस मोटिव था, सीईओ की पोस्ट। नंबर 3, इस आदमी की मौत के लिए मुलजिम के मन में किसी भी तरह का कोई पछतावा या गिल्ट भी नहीं है। और नंबर 4, प्रोसिक्यूशन को पूरा यकीन है कि अपराध मुलजिम ने किया है और इसे साबित करने के लिए मैं अपनी लीगल रेपुटेशन को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। मेरे काबिल दोस्त का ये दावा खोखला है, योर ऑनर। इस अदालत में आपका रुतबा बहुत ऊंचा है काउंसिलर, लेकिन मुझे शक है कि केस लड़ने के लिए आपके पास माकूल वजह है। अगर आज आप अपने इल्जाम साबित नहीं कर पाए तो आपका यह रुतबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप दोबारा इस कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाएंगे। मैं एक खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। ये किस बात के लिए तैयार है और किस बात के लिए नहीं, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ताल्लुक है। प्रोसिक्यूटर के इस दावे को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए अदालत हत्या के इस आरोप को स्वीकार करती है और मुलजिम अरुण मेहरा पर मुकदमा चलाने की इजाजत देती है। लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। क्या आप लोगों को नहीं लगता आप इस मजाक को लंबा खींच रहे हैं? हत्या कोई मजाक नहीं है मिस्टर मेहरा। ये इतना संगीन जुर्म है कि इसकी सुनवाई इस तरह इनफॉर्मल ढंग से नहीं हो सकती। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम बकायदा कोर्ट की फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए अच्छी तरह से तैयार होकर मुकदमा लड़ें। बने मियां, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तब तक आप यहाँ सारी तैयारी कीजिए। रघु, मदद कर उनकी। ये सब क्या हो रहा है? कौन सी तैयारी? कैसी तैयारी? हम अपने अपने गाउन पहनेंगे मिस्टर मेहरा। अदालत का एहतराम करने के लिए ये असर जरूरी है। You are nuts! You are absolutely crazy! और आप नहीं पहनेंगे कोई वर्दी फर्दी? आप नहीं पहनेंगे कोई वर्दी फर्दी? हैं? पहनूंगा, अभी नहीं, बाद में जरूरत पड़ी तो। आप भी वकील थे ना? जी नहीं हुजूर आला, पिछले 25 साल से मेरा एक ही काम है और इस घर में भी मेरा वही काम है, लोगों को फांसी देना। मैं एक जल्लाद हूँ। जल्लाद? जी हाँ, अंग्रेजी में हैंगमैन, यानी कि जल्लाद।
खेल है, तुमने तो कई बार देखा होगा। पिछली बार कोई मेहमान आए थे ना मेरी तरह अजनबी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये लोग बता रहे थे कि उन्होंने भी यही खेल खेला था, तो तब भी क्या इतना ही तामझाम हुआ था। मेरा मतलब तब भी ये घर इसी तरह सजाया गया था। ओह आई सी। और खेल खत्म होने के बाद मेरा मतलब एमपी साहब ने जब ये घर छोड़ा था तो वो अच्छे मूड में थे। एमपी साहब ने जब ये घर छोड़ा तो वो अच्छे मूड में नहीं थे। ये दांत क्यों निकाल रहे हो? एमपी साहब इस घर से बाहर निकले थे या नहीं? यानी कि निकले थे। तो तुमने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था? तो तुमने उन्हें बाहर जाते देखा था। थैंक गॉड, थैंक यू रघु। ए, तुम फिर दांत निकाल रहे हो? ए, वापस आओ, वापस आओ। अरे वाह, आपको देख के लग रहा है जैसे अभी-अभी कॉलेज से डिग्री लेकर आ रहे हैं। कोर्ट की डिग्निटी, डेकोरम और ट्रायल की ऑथेंटिसिटी को कायम रखने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। मैं समझ गया आपका खेल। आप मेरे जैसे किसी आउटसाइडर को पकड़ लेते हैं, फिर हत्या, फांसी, जल्लाद और कोर्ट के डेकोरम का हुआ खड़ा करते हैं और बेचारे मुलजिम को डरा डरा के मार डालते हैं। गजब का स्टाइल है आपका, लेकिन मैंने पकड़ लिया। आई एम रियली एंजॉयिंग इट नाउ। आई एम ग्लैड टू हियर इट मिस्टर मेहरा। मेहमान को खुश देखकर हमें ज्यादा खुशी होती है। तो कहाँ है बाकी सब? खेल शुरू किया जाए। बस आ ही रहे हैं। मैं थोड़ा पहले आ गया। आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था, लेकिन अगर आप अपनी वकील की गैर मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते तो आपको पूरा अधिकार है। मेरा वकील? ओह, आपके नियम कानून। जी नहीं शुक्रिया, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा वकील यहाँ मौजूद हो या ना हो। मुझे किसी बात का डर नहीं। आपकी हिम्मत काबिल तारीफ है मिस्टर मेहरा। दूसरे शायद इसे बेवकूफ़ी कहें, लेकिन मैं इसे बहादुरी कहूँगा। जो भी हो, बहादुरी की पहचान सच्चाई की आग में तब की होती है। मेरी दिली गुजारिश है कि आप ऐसा ही करें। माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ मिस्टर मेहरा कि आप अपने जुर्म का इकबाल कर लें। ऐसी सूरत में प्रोसिक्यूशन आपसे वादा करता है कि वो आपकी सजा कम कराने में आपकी मदद करेगा और आप सुप्रीम पेनल्टी से बच जाएंगे। So how do you react to my offer? To plead guilty? No way sir, not a chance. ईमानदारी से कहूँगा मिस्टर मेहरा, आपके इस फैसले से मुझे कोई अफसोस नहीं है, उल्टा खुशी है, क्योंकि ऐसे आसान मुकदमे आमतौर पे गैर दिलचस्प लगते हैं जिसमें कोई चैलेंज नहीं होता। My compliment, you are a true sportsman. मिस्टर मेहरा, प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब बेहतर होगा कि आप मुझे सब कुछ बता दें, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा सर, केस में दमी नहीं है। स्ट्रॉबेरी को तब हुई थी जब मैं इधर नहीं, इधर चलिए और मुझे एक बात बताइए। The court is now in session. Your Honor, I would like the accused to take a stand. Mr. Mehra, आपको योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुकदमे को खारिज कर दिया जाए और मुजरिम को फौरन डिस्चार्ज कर दिया जाए। Your Honor, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ और हमारे डिफेंस अटॉर्नी ड्रामेबाजी पर उतर है। ये ड्रामेबाजी नहीं है योर ऑनर, मेरे पास आर्गुमेंट है, बहुत ही ठोस। मेरे काबिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ऑर्डर। डिफेंस काउंसलर ने मुकदमा खारिज करने की गुजारिश की है। अदालत उनका आर्गुमेंट सुनना चाहेगी। थैंक यू। प्रोसिक्यूशन ने मेरे क्लाइंट को बरगलाने की कोशिश की है। जिस वक्त हम ऊपर तैयार हो रहे थे, उस वक्त मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने मेरे मुंह वकील के साथ बातचीत करी, जो कि सरासर गैर कानूनी है। डिफेंस का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है योर ऑनर। कत्ल के मुकदमे में अथॉरिटीज को हक है कि
कि मुलजिम से कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन चार्जशीट पेश होने से पहले उसके बाद प्रोसिक्यूशन को कोई हक नहीं कि डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी में कोई सवाल करे। लेकिन मिस्टर मेहरा ने जो भी जवाब दिए अपनी मर्जी से वॉलंटरली दिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर मेहरा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे मिस्टर हैं। मेहरा प्लीज, शायद मुजरिम को अपने इस हक की जानकारी नहीं थी जिसका प्रोसिक्यूशन ने नाजायज फायदा उठाया है। मेहरा, आपके इस कानूनी हक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। जी हाँ, बताया था। तो फिर आपने क्या फैसला किया? मैंने फैसला किया कि मैं आपसे अकेले बात करूंगा। मिस्टर मेहरा, आपके इस फैसले के बाद क्या मैं वहां मौजूद था? जी नहीं। तो किसी ने आपको ये नहीं बताया कि प्रोसिक्यूशन से अकेले में बात नहीं करनी चाहिए? भाई उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने हाँ कर दी। इसमें गलत क्या हो गया? कुछ नहीं, the case is clear. Obviously the accused was deprived of his right. भले ही उन्होंने कॉपरेट किया, लेकिन उससे प्रोसिक्यूशन की लेगिटी कम नहीं हो जाती। कबूल करता हूँ योर ऑनर कि मैंने एंटी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, लेकिन मुलजिम के भले के लिए मैंने उन्हें एक मौका दिया कि अपनी प्लीड नॉट गिल्टी से बदलकर गिल्टी कर ले, लेकिन उन्होंने मेरा यह ऑफर ठुकरा दिया। बस इतनी सी बात थी। योर ऑनर, सब जानते हैं कि चिकनी चुपड़ी बातों में मुजरिम का दिमाग इधर उधर मोड़ने की कला में इन्हें महारत हासिल है। दरअसल बकवास है। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि कानून के बुनियादी उसूल को प्रोसिक्यूटर साहब बकवास कह रहे हैं। अरे उस आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है जो सजा देने के मामले में ह्यूमन राइट्स को कुछ नहीं समझता। ह्यूमन राइट्स माय फुट। ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने वाले इन्हीं लोगों की बदौलत आज मुल्क में हजारों लाखों अपराधी कानून को खुलेआम उछालते घूम रहे हैं। और आप जैसे की बदौलत लाखों करोड़ों लोग जेल में सड़ रहे और एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। ऑर्डर, gentlemen, stop this! खामोश हो जाइए। नो पर्सनालिटीज। इस अदालत में जाती तासुरात का मुजाहिरा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? सॉरी योर ऑनर। और जहां तक डिफेंस की प्ली का सवाल है, उसका फैसला मुलजिम पर ही डिपेंड करता है। मिस्टर मेहरा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि प्रोसिक्यूटर ने आपको इन्फ्लुएंस करने की या बरगलाने की कोशिश की है? अगर मैं कहूँ हाँ, तो ये खेल यही रुक जाएगा, है ना? जी हाँ, उस सूरत में मुझे मुकदमा खारिज करना पड़ेगा। मेरा दिल तो कर रहा है कि ये खेल यही रोक दो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये पागलपन किस हद तक जाता Mr. है। Mehra. आई एम सॉरी योर ऑनर, बट इट्स माय ओपिनियन। नो ऑफेंस टेकन योर ऑनर। तो बताइए मिस्टर मेहरा, प्रोसिक्यूशन ने आपको बरगलाने की कोशिश की या नहीं? नहीं। ओके, कंटिन्यू। मिस्टर मेहरा, प्लीज टेक दिस स्टैंड। Now the defendant should take the oath too. मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मेहरा, एक काम क्यों नहीं करते? अदालत और हम सब की मेहनत और वक्त बच जाए। आप खुद ही सीधे सीधे बता दीजिए कि आपने मिस्टर ओबरॉय का मर्डर कैसे किया। लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। वो आप जिंदा नहीं गए, बात सच है? जी हाँ, सच है। और उनके मरने के बाद ही आपको वो जगह हासिल हुई जो आप चाहते थे। तो क्या हुआ? जब भी कोई मरता है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हासिल होता ही है, तो क्या आप उसको मर्डर कहेंगे? इस हिसाब से तो आधी दुनिया पर मुकदमा चलना चाहिए। हमारे सरोकार आधी दुनिया से नहीं, हमारे सरोकार आपके बीच से है। आप क्यों नहीं सब कुछ सच सच बता करके अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दें? हो सकता है इससे आपकी सजा थोड़ी कम हो जाए। लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है, इसलिए मुझे कोई सजा मंजूर नहीं। सजा मंजूर या नामंजूर करने का हक आपको नहीं है मिस्टर मेहरा। यह हक सिर्फ अदालत को हासिल है। अंडरस्टैंड? ओके। मिस्टर मेहरा, क्या आपने मिस्टर ओबरॉय को जहर दिया? जी नहीं। तो क्या आपने उनका गला घोट के या पिस्तौल से मारा था? जी नहीं। तो क्या आपने उनके लिए कोई एक्सीडेंट क्लेम किया क्या था? आप बेकारी मेरे पीछे पड़े हुए हैं? भला मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा? चीफ की पोस्ट के लिए अकेला मैं कंटेंडर नहीं था, 3 और भी थे। मुझे वो पोस्ट मिली है तो मेरे मेरिट की वजह से। ओह आई सी, मेरिट। अच्छा, आपके ओबरॉय के साथ संबंध कैसे थे? बहुत ही प्रोफेशनल। कभी किसी सोशल गेट टुगेदर या किसी फंक्शन पर आपको घर में इनवाइट नहीं किया? मुझे क्या उसने कभी भी ऑफिस से किसी को भी इनवाइट नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज। और उनकी सोशल लाइफ क्या थी? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो प्रोड्यूस गोल्फ का दीवाना था। प्रोड्यूस? जी हाँ, ऑफिस में उसकी पीठ पीछे सब उसे इसी नाम से पुकारते थे, शॉर्ट ऑफ अ जोक, यू नो। असल में सब उससे चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो एक एनआरआई था। कंपनी ने उसे सिर्फ 3 साल के लिए इंडिया भेजा था, लेकिन वो यही जमकर बैठ गया और सबकी तरक्की रुक गई, इसलिए सब उससे चिढ़ते थे। आप भी? यस ऑफ कोर्स। और सिर्फ मैं ही नहीं, उसकी अपनी पत्नी भी उसे खड़ूस बोलती थी। अच्छा, तो क्या उनकी पत्नी भी उसी ऑफिस में काम करती थी? जी नहीं। तो आपको कैसे पता कि उनकी पत्नी भी उन्हें खड़ूस बोलती है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। ओवररूल्ड। क्या आप मिसेज ओबरॉय को पर्सनली जानते थे? जी हाँ, जानता था। जाहिर है तो आपकी उनसे मुलाकात भी होती रही होगी, तभी आपने उनके मुंह से ये शब्द सुना। जी हाँ।
उनके मुंह से अपने पति के लिए ऐसा घटिया शब्द सुन के आपको बुरा नहीं लगा? ओबरॉय कितना घटिया आदमी था आप नहीं जानते? मिस्टर मेहरा, क्या आपके मिसेस ओबरॉय के साथ अनैतिक संबंध थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Understand, Mr. Prosecutor. सॉरी योर ऑनर। Mr. Mehra, no smoking in the courtroom, please. लेकिन कुछ देर पहले तो पी रहा था। अब हालात बदल चुके हैं. Keep it away. ये फाइन। बहुत ही खूबसूरत सिगरेट केस है, काफी महंगा होगा। कितने में खरीदा? खरीदा नहीं, इट वाज अ गिफ्ट। ओह, आई सी। With love from N.O. N.O. से ओबरॉय? जी हाँ ओबरॉय, नीना ओबरॉय। जाहिर है इतने महंगे तोहफे देने वाले के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहे होंगे। कितने इंटीमेट संबंध है आपके मिसेस ओबरॉय के साथ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर मेहरा की पर्सनल लाइफ का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। मिस्टर मेहरा ने खुद स्वीकार किया है कि मिस्टर ओबरॉय के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे और ये उन्हें नापसंद करते थे। मेरा मानना है कि मिस्टर मेहरा ने जानबूझकर मिसेस ओबरॉय के साथ अपने संबंध स्थापित किए ताकि अपने बॉस को नीचा दिखा सके, उनसे बदला ले सके और उन्हें मेंटली टॉर्चर कर सके। हकीकत उससे बिल्कुल उल्टी है योर ऑनर। मिस्टर मेहरा मुझे पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। मिसेस ओबरॉय से उनकी मुलाकात एक चांस मीटिंग थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि मिस्टर ओबरॉय उनके पति हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। Any objection, prosecutor? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Please go ahead. थैंक यू। तो मिस्टर मेहरा, अदालत को बताइए कि मिसेस नीना ओबरॉय से आपकी मुलाकात कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुई। मैं कई हफ्तों के टूर के बाद घर वापस आया था और अपनी पत्नी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था, बट शी हैड अदर प्लान्स। हमारे बीच बहस हो गई, इसलिए मैं अकेले नाइट क्लब चला गया, यू नो, टू चिल आउट फॉर अ व्हाइल। लेकिन मैं वहां भी अनईजी फील कर रहा था तो क्लब से बाहर निकल आया। मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरी सिगरेट खत्म होगी, तभी Excuse me, are you looking for this? ऐसी हालत में क्या आप ड्राइव कर पाएंगे? I don't think so. Can I drop you home? Thanks. आपका घर आ गया। I don't feel like going inside. It's too long. But it has nothing to do with you. Thanks for helping me. लेकिन अब हम यहाँ से घर वापस कैसे जाएंगे? इस समय तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। Do one thing. Take this car back to the club and hand the keys to the man. और आप क्या करेंगी? मैं थोड़ी देर बीच में बैठूंगी। Want to join me? वो बीच पर जाकर रुकी लेकिन बैठी नहीं। कुछ देर खड़ी रही, फिर अचानक उसने अपना गाउन उतारा और समंदर के पानी में उतर गई। उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। मैं अवाक देखता रह गया। कुछ देर बाद उसने मुझे आवाज लगाई। Hey, what's your name? अरुण! I'm Neena. कुछ देर बाद वो बाहर निकली। उसने अपना गाउन पहना और मुझसे कहा, Could you use it, please? Sure. मैं चौंक गया। उसकी पीठ पर जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने हंटर मारा हो। Please zip it up. I'm feeling cold. Yeah. Thanks. कॉफी पियोगे? इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ ऑफर नहीं
उसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और अपने बीच हाउस पर चली गई। मैं चुपचाप कुछ देर खड़ा उसकी दिशा में देखता रहा। ये बात आपको कब पता चली कि नीना मिसेस नीना ओब्रॉय है? हम लोग अक्सर मिलते थे, कभी क्लब में, कभी रेस्टोरेंट में, लेकिन उसने कभी अपने पति या अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। हाँ, सिर्फ इतना कि उसका पति अक्सर टूर पर बाहर रहता है और वो लोग इस टाउन में कहीं रहते हैं और वीकेंड्स पर वो इस घर में आती थी। कभी कभी उसका पति भी उसके साथ आता था। बातचीत से तो मैं सिर्फ इतना ही गैस कर पाया कि नीना और उसके पति के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। एनीवे, शी वाज एन आइडियल कंपेनियन एंड देयर वाज ऑलवेज अ पॉइंट बियॉन्ड व्हिच वी नेवर वेंट, बट नॉट फॉर लॉन्ग। एक रात जब मैं उसके साथ बिस्तर पे था तो मेरी नजर एक तस्वीर पड़ गई। मैंने उससे पूछा कि तस्वीर किसकी है? उसने कहा, मेरा खड़ूस हस्बैंड जीएस ओबरॉय। फिर क्या हुआ मेरा साहब? ये जानकर कि मेरा बॉस उसका पति है, मैं डर गया था। I didn't want to risk my job, इसलिए मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। और आपकी पत्नी, क्या आपने सोचा अगर उन्हें पता चला तो उन पे क्या बीतेगी? उसे फुर्सत ही ना थी मेरे बारे में कुछ जानने की। तो कलेक्शन की पेंटर के साथ सुबह से शाम तक समोवार में बैठी रहती थी। समोवार? जहांगीर आर्ट गैलरी से लगा हुआ एक रेस्टोरेंट है योर ऑनर। मुंबई शहर के इंटेलेक्चुअल्स का फेवरेट जॉइंट। ओके, समझ गया। यही वो औरत है जिसकी वजह से मुझे इधर-उधर भटकना पड़ता है। आपने पूछा था ना कि मेरी पत्नी को मेरी फिक्र हुई, तो उसे बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि पिछले 3 दिन से रिजॉर्ट में उसका सारा वक्त एक अंग्रेज के साथ कटता है जो उसे अपनी कविताएं सुनाता है। अभी भी वो वही कर रही होगी, बट आई डोंट गिव अ डैम नाउ। अच्छा, तो खैर ये बताइए कि उस दिन के बाद आपकी दोबारा मुलाकात हुई मिसेस नीना ओबरॉय से? जी हाँ, एक रात जब मैं अपने घर में सो रहा था तो उसका फोन आया। हेलो। अरुण, it's me, नीना। What? क्या हुआ? Tell me क्या हुआ? तुम कुछ मत पूछो, बस फौरन यहाँ चले आओ। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेन गेट पर ताला था। मैंने आवाज लगाई। I'm here। मैंने मेन डोर का शीशा तोड़ा, हाथ अंदर डालकर किसी तरह दरवाजे को खोला। तेजी से दौड़कर ऊपर जाकर देखा तो उसके एक हाथ में हथकड़ी थी। Oh my God, चाबी कहाँ है इसकी? उधर अलमारी में। कहाँ है नीना? पीछे देखो ध्यान से। What are you doing, नीना? मैं उसे मार डालूंगी। अभी भी टाइम है उसकी फ्लाइट में। कहाँ जा रहा है वो? यूरोप, मुझे इस हालत में छोड़ के। अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता अरुण? 15 दिन बाद मेरी लाश मिली यहाँ पे। I'm going to kill that bastard। पागल हो गई हो? तुम्हें फांसी हो जाएगी, फांसी। तो मैं क्या करूं अरुण? मैं क्या करूं? Relax, relax. कुछ नहीं होगा, रो मत। Relax. ये लो। इससे मारता है वो तुम्हें? हाँ, क्यों? क्योंकि उसे मजा आता है। मतलब है टेकिंग ऑफ दिस शिट। तलाक दे दो उसे। I can't। वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरा चेहरा बर्बाद कर देगा। शादी से पहले उसने मेरे साथ प्रीन्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर तलाक हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। I'll be on the streets। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? It's hopeless। He has friends in all the high places। Please मुझे छोड़ के मत जाना अरुण। Please मुझे छोड़ के मत जाना। Please मुझे छोड़ के मत। Relax, I'm not going anywhere. Relax. Relax.
जब मिसेस नीना ओबरॉय ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसका खून कर देता। बाद में आपने कर भी दिया। अपने काबिल दोस्त की जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं कि मिस्टर ओबरॉय की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। ओह अच्छा, तो क्या मिस्टर मेहरा मिस्टर ओबरॉय की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? जी हाँ। उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे? जी हाँ, इत्तेफाक से मौजूद था। उनकी मौत कहाँ पे हुई थी? ऑफिस में? जी हाँ, गोल्फ कोर्स पर। गोल्फ कोर्स। आप वहाँ क्या करने गए थे? कुछ जरूरी पेपर तो मुझे उसके साइन करवाने थे। उस दिन छुट्टी थी लेकिन वो पेपर्स उसी दिन मलेशिया भेजने थे, इसलिए मुझे उसके साइन लेने गोल्फ कोर्स जाना पड़ा। अच्छा, तो खैर बताइए वहाँ क्या हुआ? और उन्होंने शॉट लगाया और गोल्फ स्टिक मुझे पकड़ा दी। मैंने वो फाइल उससे थमा दी। वो फाइल खोलकर हर एक कागज को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी। शायद कोई मैसेज था जिसे पढ़ने के लिए वो एक तरफ चला गया। अचानक वो आगे की तरफ झुका, उसने अपने सीने को जोर से पकड़ लिया। सहारे के पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मैं घबराकर गोल्फ कार्ट लेकर फौरन कैडी को लेने गया और एम्बुलेंस मंगाई, बट इट वाज टू लेट। ही कुडंट मेक इट टू द हॉस्पिटल। वही मत, यहाँ बिजली अक्सर आती है। मुझे तो हैरत है कि आज इतनी देर में कैसे गई। रघु, ये अदालत कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? श्योर, प्लीज गो अहेड। तो क्या होगा? डोंट वरी मेरा साहब, इस केस का फैसला हमारे हक में ही होगा। और मुझे अफसोस है कि जैदी साहब अब दोबारा इस कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाएंगे। क्यों? इट्स ओनली अ गेम, इजंट इट? जी हाँ, लेकिन हमारे रूल्स काफी सख्त हैं। अदालत में हाजिर होने से पहले जैदी साहब ने अपनी लीगल रेपुटेशन दांव पे लगा दी थी। So if he loses this one, he will never appear in this court as agreed. I am really sorry जैदी साहब। ये केस खत्म नहीं हुआ। सर आपकी पैंट सूख चुकी है, मैंने प्रेस कर दी। थैंक यू शिवानी। डू मी वन मोर फेवर। मेरी पैंट को माधुर साहब की स्टूडियो में ले आओगी प्लीज। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी पैंट चेंज कर लूं। इस पैंट में जरा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। जरूर जरूर। माथुर साहब, मैं भी अपने आप को रिलीव कर लूं। गुड आइडिया, मैं भी ये सोच रहा था। Thank you. चलिए रघु, सबके लिए कॉफी बना दो। तो माथुर साहब, क्या ख्याल है आपका? बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाए ताकि हम सब चैन से सो सके। जी हाँ, बिल्कुल। The court is once again in session. Your witness, Mr. Prosecutor. तुम कहाँ थे मिस्टर मेहरा? यही कि ओबरॉय की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई थी। So it happened just like that. जस्ट लाइक दैट। मिस्टर मेहरा, उस दिन मिस्टर ओबरॉय की मौत कितने बजे हुई? मुझे ठीक ठीक याद नहीं लेकिन यही कुछ 11:30 बजे होंगे। उनकी मौत से तो आपको खुशी हुई होगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Stand. मिस्टर मेहरा, जैसा कि आपने बताया कि मिस्टर ओबरॉय की उम्र काफी थी, तो क्या ये उनका पहला हार्ट अटैक था? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मिस्टर मेहरा, आपने बताया था कि मिस्टर ओबरॉय एक वर्कहोलिक आदमी थे जो कभी छुट्टी नहीं करते थे, सिवाय एक बार के जब उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ली। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। एक वर्कहोलिक आदमी इतनी लंबी छुट्टी तभी करता है जब उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो। मेरा मानना है कि पहला हार्ट अटैक उन्हें तभी हुआ होगा। और ये बात मिस्टर मेहरा को पता थी,
कि मिस्टर ओबरॉय दिल का मरीज है और एक अटैक झेल चुके हैं। मेरा दावा है कि ये बात इनको मिसेस नीना ओबरॉय ने बताई थी उस रात को जब ये उनसे मिलने उनके बीच हाउस पर गए थे। पागल हो गई हो? मैं फांसी हो जाएगी, फांसी। तो मैं क्या करूं अरुण? मैं क्या करूं? Do something for God's sake! ओके ओके, रो मत। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कोई और तरीका सोचते हैं। पिछले साल उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी ना? हाँ, क्यों? उसे क्या हुआ था? हार्ट अटैक। माइल्ड था या? मैसिव। डॉक्टर्स ने कहा था कि वर्कलोड कम कर लो, वरना दूसरा हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है। That's it. यही सबसे अच्छा और सेफ तरीका है उसे पीछे छुड़ाने का। क्या? हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे? उसे दूसरा हार्ट अटैक होगा और ये जानलेवा साबित होगा। What are you talking about? It's simple नहीं। It's the easiest and safest way to get rid of that monster. हम उसे बता देंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में। इससे बड़ा शॉक उसके लिए क्या होगा? लेकिन कैसे? क्या तुम उसे खुद बताओगे? नहीं, उससे ज़्यादा पावरफुल तरीका है मेरे पास। ये मोबाइल। It's show time money. वाह जेरी साहब वाह, आपने तो पूरी फिल्म स्क्रिप्ट लिख डाली। प्लीज लेट मी फिनिश सर। पेपर साइन करवाने का तो बहाना था। आप वहां इसलिए गए थे, यू वांटेड टू मेक श्योर ही इज डेड। यू आर देयर टू रिमूव द एविडेंस व्हिच वुड इम्प्लिकेटेड यू। उन्होंने वही जेब में हाथ डाला, अपना फोन निकाला और बड़े आराम से मैसेज भेज दिया। कुछ ही पल बाद मिस्टर ओबरॉय ने वो मैसेज रिसीव किया, जो कि असल में मिस्टर मेहरा और मिसेस नीना ओबरॉय की शर्मनाक क्लिप थी। वो देखते ही मिस्टर ओबरॉय को शॉक आया, वो अंधे मुंह गिर पड़े और उनके गिरने के बाद इन्होंने उनका फोन उठाया, मैसेज डिलीट किया था कि भेजने वाले का नाम ट्रेस ना किया जा सके और फोन वापस वहीं रख दिया। This is the most preposterous, ridiculous and outrageous assumption I have ever heard. मिस्टर मेहरा इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि ओबरॉय को शॉक लगेगा और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा? पिस्तौल का घोड़ा दबाते हुए भी कोई आदमी इतना श्योर नहीं होता कि उसकी गोली निशाने पर ही लगेगी। इसलिए मिस्टर मेहरा के पास एक बैकअप प्लान भी था। अगर मिस्टर ओबरॉय शॉक से नहीं मरे तो ये उन्हें गोल्ड स्टिक से मार देते। मिस्टर मेहरा पूरी तरीके से तैयार थे उन पर वार करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मिस्टर ओबरॉय मर चुके थे। It's all your wild imaginations. You can't prove it in court of law. I agree with the defense counsel. क्या ये सिर्फ आपका assumption है प्रोसिक्यूटर, या आपके पास कोई ठोस सबूत भी है? सबूत है योर ऑनर, सबसे बड़ा और अनशेकेबल सबूत। अभी जब आप लोग अंदर गए थे, मैं यहाँ पे अकेला बैठा था। मुझे याद है मोबाइल फोन, मैं इसकी लॉगबुक चेक कर रहा था और मेरा जैकपॉट लग गया। ये मोबाइल तो मेरा है। जी हाँ, आप ही का है। आप इसे भी अपनी गाड़ी में भूल आए थे। माफ कीजिएगा, मैं इसे देना भूल गया। ये देखिए योर ऑनर, इनके सेंट मैसेजेस में मिस्टर ओबरॉय और मिसेस नीना ओबरॉय, मिस्टर मेहरा और मिसेस नीना ओबरॉय की शर्मनाक क्लिप, और जिस नंबर पर भेजा गया है उस नंबर पे नाम दर्ज है खड़ूस। उसके कुछ ही पल बाद एक फोन कॉल किया गया है मिसेस नीना ओबरॉय को। वक्त था 11:30 और जैसा कि मिस्टर मेहरा ने बताया, मिस्टर ओबरॉय की मौत हुई थी सवेरे 11:30 पर। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे है मेरा मोबाइल देखने की? यू हैव नो राइट टू डू दैट। In the court of law, I have that right. तो इस तरह मिस्टर ओबरॉय को मारने का प्लान बनाया और मिस्टर मेहरा ने हमेशा के लिए मिस्टर ओबरॉय को अपने रास्ते से हटा दिया। बदले में मिसेस नीना ने दी इनको सीईओ की पोस्ट, एक मर्सिडीज कार जो अभी भी घर के बाहर खड़ी हुई है, जो कि उन्हीं के नाम पर है, और एक खूबसूरत सिगरेट केस जो कि मिसेस नीना ओबरॉय के प्यार की निशानी थी। प्यार? वो एक नंबर की धोखेबाज औरत है। शी इज अ बिच। प्यार तो मैं उससे करने लगा था, लेकिन उसने मुझे यूज किया। ये सब जो कहानी आप बता रहे हैं सब उसकी बनाई हुई थी। मैं तो सिर्फ बनी का बकरा बना। Right from the beginning to the end, it was her plan.
पिछले साल उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी। ओह आई सी, लेकिन वो मुझे लिखकर बहुत मजे से था। अगर उसे हमारे संबंधों के बारे में पता चल जाए तो उससे बड़ा शौक उसके लिए कुछ नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो? अगर वो बच गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, उल्टी अडल्ट्री का केस चलेगा वो अलग। पर अगर वो मर गया तो उसके फायदे भी तो देखो। इन एवरी वे मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। नो एम विदाउट पेन हनी। लेकिन ये होगा कैसे? मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शातिर दिमाग औरत है। ऑबरा के मरने के बाद उसने उससे संबंध ही तोड़ लिए, मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, मोबाइल भी रिसीव करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि अपना मोबाइल भी डिस्कनेक्ट करवा दिया। मैं उसके बीच हाउस पर गया तो वहां पर भी ताला था। वो कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता था। इसी बीच मैंने थोड़ा होमवर्क किया और मुझे पता चला कि ओबरा ने किसी अमेरिकन कंपनी के साथ अपना इंश्योरेंस करवाया था $3 मिलियन और नॉमिनी थी मिसेस नीना ओबरा। पूरे 35 दिन मैंने हर एक रात उसके कॉटेज के बाहर गुजारी, इस उम्मीद में कि वो कभी तो वहां लौटकर वापस आएगी। और अभी एक रात 4 दिन पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि तभी एक कार आई नीना की मर्सिडीज। नीना बाहर निकली और मैं वहीं उसके बंगले के बाहर अपनी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था कि तभी उसके साथ उतरा एक विदेशी। दोनों घर के अंदर चले गए। मैं भी चुपचाप उनकी नजरें बचाकर घर के अंदर घुस गया और जो मैंने वहां पर देखा वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। With deep condolences, we compensate for the loss of Mr. G.S. Oberoi to his nominee and dear wife, Mrs. Nina Oberoi, a sum of $3 million only. That will be around 12 crores in Indian currency. Yes, darling. Cheers. By the way, darling, how was he in bed? Lousy, like most Indian men. You know, na darling, how much I like it rough. I beg you to bitch! What the hell are you doing here? That was your game. It was all a setup. मुझे याद आ रहा है। नाइट क्लब के बाद तुमने मुझसे लाइटर मांगा, सिगरेट जले और अंदर जाके से इशारा किया। तुम भारत में जानबूझकर चाबी गिराया, मैं फंसा ही चला गया। वाओ। $3 मिलियन। इसमें से मेरा हिस्सा कितना होगा? तुम्हें प्रमोशन मिल गई? Isn't that enough? नहीं, मेरे लिए इतना काफी नहीं है। और तुम दोनों की असलियत जान लेने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। Oh God, what a fool I was! किसी आदमी ने बांध के डाला होगा तुम्हें पलंग पे और बाहर से ताला लगा दिया होगा और मैं उल्लू का पट्टा को समझ ही नहीं पाया। It's you who left to play rough, sick masochist. Anyway, इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने। अगर वो नहीं मरता तो मैं तो गया था काम से। मेरी नौकरी चली जाती, मैं जेल में होता and my whole life would be ruined. इसलिए अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I want my part of flesh. मेरे इस मोबाइल में तुम दोनों की वो फोटो है जो मैंने अभी भी खींची है। बटन दबाते ही बुलेट से भी तेज रफ्तार से छूटेगी तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के चीफ के पास और तुम्हारे चेक एक हड्डी का टुकड़ा बन जाएगा और तुम दोनों जेल में होगे। अगर इस तरह मैं डूबूंगा ना तो तुम दोनों को साथ लेकर डूबूंगा। You like it rough? I'm game baby. Let's play. तुम्हारा हाथ कांप रहा है। You may miss me, but I won't. Hey, take it easy, dude. I risked my job for this bitch. Now it's your ass on the right too. What do you want? पहले तो पिस्तौल मुझे दो। Come on. Come on, come on, come on. Come on. That's better. अब काम की बात करते हैं। एजेंसी के हिसाब से हम 15% चार्ज करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ गुजारे हुए वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं 5% वेक ऑफ करने को तैयार हूँ और 1 करोड़ से काम चला लूंगा एज अ सर्विस चार्ज, बट इन हार्ड कैश। कोई जल्दबाजी नहीं है, चेक कैश हो जाए तो दे देना। फिलहाल मुझे एक एड शूट के लिए हिल्स पर जाना है एंड आई नीड अ फास्ट कार्ड। पैसे मिलने पर मैं दोनों फोटो डिलीट कर दूंगा। नीला डार्लिंग, बट हाउ अबाउट अ मेमेंटो? थैंक्स। तुम इस बकरे को दूसरा ले देना। ओके तो मैं चलता हूँ स्वीटहार्ट।
Hey, don't forget to inform me when the money is ready. मैं कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाऊँगा. Because I have your Mercedes now. Oh please, don't bother to see me off. I know my way out. Okay, bye bye. See you soon. ये थी आपकी मेरिट और आप अपना सर्विस चार्ज वसूलने जा रहे थे। योर ऑनर, इनको मिसेस नीना ओबरॉय का मैसेज आया कि पैसे तैयार हैं और मिस्टर मेहरा ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी निकाली और इतने खराब मौसम में इतने खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े। दैट्स ऑल योर ऑनर। द प्रोसिक्यूशन रेस्ट इट्स केस। क्या वकील सफाई मुलजिम से कुछ पूछना चाहेंगे? नो योर ऑनर, आई हैव नो क्वेश्चन। ओके, आप दोनों अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट्स की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। हो गया मुकदमा खत्म? जी नहीं, कुछ देर के लिए मुलतवी हुआ है। We will be back. दैट्स अ प्रॉमिस मिस्टर मेहरा। शिवानी, शिवानी, ओह सॉरी, जरा आँख लग गई थी। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, चॉकलेट? नहीं नहीं, मुझे अभी यहाँ से निकलना है तुरंत। कहाँ? मुंबई। लेकिन आप कैसे जाएंगे सर? आपको पता नहीं है रास्ता कितना खतरनाक है, ऊपर से बारिश और तूफान। मुझे वो सब मंजूर है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना है तुरंत अभी। लेकिन माथुर साहब क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, मैंने बात कर लिया उनसे। इसका मतलब आपका केस खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया और मैं बाइज्जत बरी भी हो गया और फिर सब सोने में चले गए। लेकिन बनने में अभी तक यहाँ पे हैं। वो उनकी आंख लग गई थी तो वो सब इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें यहीं छोड़कर चले गए। चलो हम भी चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ। ठीक है, चलिए। एक मिनट, मैं ऊपर जाकर माथुर साहब को इन्फॉर्म तो कर दूँ। अरे नहीं, क्या हुआ सर? आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हूँ कि मुझे नहीं पता ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ से बाहर ले चलो कहीं भी। लेकिन क्यों? ये लोग क्या करेंगे आपके साथ? ये साले कुछ भी कर सकते हैं, सबके सब पागल हैं, नट्स। ये तो किसी को फांसी की सजा भी दे सकते हैं, यूं ही। यूं ही नहीं सर, सिर्फ कसूरवार साबित होने पर। लेकिन आप तो बेकसूर है ना, वरना माथुर साहब आपको मेरे घर की परमिशन कैसे दे देते हैं ना? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं बेकसूर हूँ, यही तो फैसला किया उन्होंने। अब लाओ चाहे मुझे दो। क्या हुआ सर? आप इतना टेंस क्यों हैं और इतनी हड़बड़ी क्यों? और डैम इट, ये सब सवाल बाद में नहीं पूछ सकते। अरे उधर कहाँ जा रही हो? मुझे पता है सर, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इन लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, मुझ पर बहुत एहसान है इन सबका। एहसान? कैसा एहसान? आज मैं जिंदा हूँ तो इन्हीं की बदौलत सर। पूरे 4 साल में मेंटल हॉस्पिटल में थी। मेंटल हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? मेरा ब्रेकडाउन हो गया था सर, दिमाग पूरी तरह से बेकार। तब इन्हीं लोगों ने मुझे संभाला, मेरा इलाज कराया। बेचारे रघु भैया तो जेल में थे। रघु भैया? जी हाँ, आपको नहीं पता? रघु भैया मेरे बड़े भाई हैं। मेरे साथ एक आदमी ने बहुत गंदी और भयानक हरकत की थी, भैया ने उसे मार डाला। तुम भी उन्हीं में से एक हो, पागल। मुझे नहीं लगता सर, आप किसी को बात साबित होंगे और यहाँ आने वाले ज्यादातर होते हैं। You bloody bitch! लाए चाबी कर दे। The
Court is once again in session. Gentlemen, are you ready with the submissions? Ready, Your Honor. Ready, Your Honor. You may begin, defense counsel. Thank you. जेंटलमैन, जैसा आपने देखा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर अरुण मेहरा ने कितने ईमानदारी से अपनी जिंदगी की किताब का एक एक पन्ना खोलकर अदालत के सामने रख दिया। क्या एक शातिर मुजरिम ऐसा करेगा? नेवर। माय क्लाइंट इज एन ऑनेस्ट मैन एंड ही इज इनोसेंट। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनसे गलती नहीं हुई। इनसे गलती हुई। इन्होंने एक औरत पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया क्योंकि ये उनसे प्यार करने लगे थे, उनसे हमदर्दी करने लगे थे। उनकी शारीरिक और मानसिक यात्रा को देख के इनका दिल पिघल गया और इन्होंने उनकी मदद करने के लिए सब कुछ किया। अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी यही करते योर ऑनर, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं, लाखों करोड़ों लोगों की तरह एक इंसान जिनसे गलती हो सकती है, इसलिए वो हकदार है हमारी हमदर्दी के, हमारी संवेदना के, हमारी क्षमा के। आज के इस दौर में जहां लाखों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, स्टैम्प घोटाला, मैच फिक्सिंग घोटाला, 2G घोटाला और पता नहीं कौन कौन सा घोटाला, जिनमें बड़े बड़े मिनिस्टर और पॉलिटिशियन शामिल हैं, उन राक्षसों के सामने तो मेरा क्लाइंट फरिश्ता योर ऑनर, फरिश्ता। मुजरिम हत्यारा नहीं बल्कि खुद विक्टिम है। उनकी भावनाओं के साथ खेला गया, उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। वो महत्वाकांक्षी है और आज जहां है वहां पहुंचने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। बहुत छोटी उम्र में पिता के गुजर जाने पर ना सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी संभाली बल्कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और वर्षों के कड़ी संघर्ष के बाद जब वो अपनी मौजूदा कंपनी में काम करने आए तो उनके अपने बॉस मिस्टर ओबराय के साथ नहीं बनी। लेकिन ऐसे कई लोग हैं योर ऑनर जिनकी अपने बॉस के साथ नहीं बनती और वो मन ही मन उन्हें मारने की कल्पना करते रहते हैं। जिंदगी क्या है योर ऑनर? एक अफरा तफरी से भरी घमासान युद्ध क्षेत्र जहां तकरीबन हर रोज हम अपने किसी न किसी संगी साथी की हत्या में लगे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार वो संगी साथी भी हमारी काल्पनिक हत्या में लगा रहता है, लेकिन हम सचमुच में ऐसा नहीं करते। आज का ये दौर कंपटीशन का दौर है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। तो इसमें गलत क्या है? पूरी दुनिया का निजाम ही ऐसा चल रहा है। इस दुखद स्थिति को देखते हुए मिस्टर मेहरा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें सजा दें। मेरी आपसे गुजारिश है कि मानवीय आधार पर उन्हें माफ कर दिया जाए और बाइज्जत बरी कर दिया जाए। थैंक यू। दैट्स राइट। मैं भी उसी तरह जिंदगी जीता हूं जैसे सब जीते हैं, पूरी दुनिया जीती है, इसमें मेरा क्या कसूर? ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर, योर सबमिशन इफ यू प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। इस अदालत का फर्ज है उन अपराधों की तह तक जाना और बेझिझक सजा देना जिन तक कानून नहीं पहुंच सका। अदालत ने देखा कि मुलजिम के बॉस मिस्टर ओबराय की हत्या मुलजिम के हाथों कैसे हुई। इस बात का सबूत मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। भले ही मुलजिम ने कोई साजिश ना की हो, लेकिन इस साजिश को अंजाम दिया। मोबाइल का वो बटन जो मुलजिम ने दबाया वो पिस्टल के ट्रिगर के बराबर था, इसलिए मुलजिम भी उतना ही कसूरवार है जितना कि मिसेस नीना ओबराय। कत्ल करने की सबसे बड़ी वजह मुलजिम का एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा। वो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता था। मिस्टर ओबराय को मारने का प्लान बहुत ही सोच समझकर बनाया और उसे एग्जीक्यूट किया गया। इट वाज अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर इन कोल्ड ब्लड। इसलिए मुलजिम के दिल में किसी भी तरह का कोई पछतावा भी नहीं। ये मर्डर तो उनके लिए सिर्फ अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट था और अपने हर गलत काम का इनके पास सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है कि ये जो भी कर रहे हैं आधी दुनिया भी वही कर रही है। और शायद इस मॉडर्न युग के सारे ही गुनाहों का सबसे आसान और सिंपल सा जस्टिफिकेशन है कि जब सारी दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। दिस डिकेडेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड ह्यूमैनिटी हैज टू स्टॉप। अगर हम सही और गलत का फैसला करना छोड़ देंगे तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। हर तरफ जंगल राज हो जाएगा और सारे शरीफ और ईमानदार लोग मारे जाएंगे। और जिन बड़े बड़े घोटालों का जिक्र मेरे काबिल दोस्त ने किया उन सबका सिर्फ एक ही इलाज है, कानून का जिंदगी में अमल पूरी ईमानदारी, शक्ति और शिद्दत से। एंड फिर इज द मेन की, कैपिटल पनिशमेंट। अगर एक चोर के हाथ काट दो तो दूसरे 10 चोर डर जाएंगे और चोरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आधी दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। ऐसी बात सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसका ज़मीर नहीं होता और ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम को सजाए मौत दी जाए। That's all, Your Honor.
यू आर क्रेजी। मिस्टर मेहरा, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं बीच में बोलूंगा। मैं पक गया हूं, मुझे नहीं खेलना आपका खेल। मुकदमा खत्म। मिस्टर मेहरा, अभी मुकदमा खत्म नहीं हुआ, आप कोर्ट की कस्टडी में हैं। दैट्स ट्रू मिस्टर मेहरा, कोर्ट ने आपको कस्टडी से बरी नहीं तो किया। मैं बरी करता हूं अपने आप को। मुझे नहीं बैठना इस अदालत में, मैं जा रहा हूं। आपको बैठना पड़ेगा मिस्टर मेहरा, जब तक कि आपकी किस्मत का फैसला नहीं हो जाता। मेरी किस्मत का फैसला आप पागलों करेंगे? मेरी किस्मत का फैसला मेरे हाथों में है। नहीं, जब कोई अदालत में अपीयर होता है तो कुछ देर के लिए उसकी किस्मत का फैसला दूसरों के हाथों में होता है। तुम लोग कानून हो क्या? तुम लोग कुछ भी नहीं हो। ये कोर्ट नकली है और झूठ और दिखावा है। इस कोर्ट का कोई वजूद नहीं। इस घर में इस कोर्ट का वजूद है मिस्टर मेहरा। तो मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना फैसला सुनाऊं। बहुत कठोर होते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा फर्ज है। बहरहाल आपका जो भी अंजाम हो, लेकिन आज की रात इस घर में इंसाफ होगा। इस जगह का नाम परगेट्री है। यहाँ आकर हर किसी की आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आपका भी होगा, लेकिन किसी और तरीके से। यह अदालत आपके इमोशनल पहलू को मानती है, समझती है और आपसे हमदर्दी भी रखती है, लेकिन मेरे फैसले का आधार होगा फैक्ट्स और पूरे समाज का कल्याण। एक तरफ आप हैं और आपसे जुड़े हुए जज्बात, और दूसरी तरफ पूरा इंसानी समाज और उससे जुड़े हुए सिद्धांत, मूल्य और आदर्श। अदालत की नजरों में एक समुदाय के आगे एक अकेले इंसान की कोई हैसियत नहीं। अदालत के सामने आपका जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा यह अदालत मुल्जिम अरुण मेहरा को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। आप भी कमाल है जैदी साहब, आपने मुझे फिर मात दे दी। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें सबूत मिल गए, वरना मैं तो ये केस हार ही चुका। आपके लिए खुशखबरी है बंदे भाई, एक और फांसी। मेहरा साहब को आप ऊपर लेके जाइए। चलिए मिस्टर मेहरा, ऊपर चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। लेकिन क्यों? क्यों? फिर खत्म हो गया? नहीं। ऊपर जाइए मेहरा साहब। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रघु, मेहरा साहब की मदद करो। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। क्यों जाऊं? मैंने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया नहीं करती? हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अगर किसी को जीना है तो किसी ना किसी को मरना ही होगा। अगर मैं हत्यारा हूं तो आप सब भी हत्यारे हैं। पता नहीं कितनों की हत्या करते हैं और उसे इंसाफ का नाम देते हैं, जस्टिस का नाम देते हैं। इंसाफ की ऐसी की तैसी, जस्टिस की मां की आंख। जस्टिस है क्या? आई डोंट बिलीव टेल मी अबाउट जस्टिस। देयर इज नो सच थिंग एज जस्टिस। टू हेल विद योर जस्टिस। Poetic justice. जैदी साहब कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। लीजिए बंदे मियाँ, आ गए जैदी साहब। खुदा का लाख लाख शुक्र है। ये दुकान है ना, मिस्टर अरुण मेहरा की तरफ।
प्लीज अंदर आइए। कि अरुण अपने आखिरी वक्त में आप लोगों के साथ थे और आप लोगों ने उनका बहुत साथ दिया, इसलिए बहुत सारा धन्यवाद। हमें अफसोस है मिसेस मेहरा, उनके साथ जो भी हुआ दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट। राइट मिसेस मेहरा, आप इतनी दूर से आई हैं, थोड़ी देर हमारे साथ बैठिएगा प्लीज। प्लीज। शतरंज खेलती आप? जी, ये मेरा पसंदीदा खेल हुआ करता।